मैं सिराज बात कर रही हूँ। काफ़ी लोग मैसेज करते थे कि हमारी जो चपाती है, रोटी है, वो सख्त हो जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती। तो प्लीज़ आप हमें टिप्स बताएं कि कैसे सॉफ्ट बने। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाएं, साथ साथ में टिप्स भी बताती जाऊंगी और फिर लास्ट में भी कुछ अहम टिप्स बताऊंगी। और चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है सॉफ्ट रोटी। इसके लिए सबसे पहले खुला बड़ा बर्तन लेंगे और पानी गरम चढ़ाएंगे चूल्हे पे, दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि इसके लिए गरम पानी चाहिए। और फिर हल्का सा ऑयल, बिल्कुल 1 टीस्पून, ये आपकी चॉइस है, नहीं डालें तो भी ये अच्छी बनती है रोटी। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। पानी को इतना गर्म करना कि आपके हाथ जले नहीं, आपके हाथ से बर्दाश्त हो, ठीक है। अब इसके अंदर आटा डालेंगे जितना आपको गूंदना हो, 4 कप 3 कप 4 कप, मैंने ये 6 कप डाले हैं। अभी ये जो थोड़ा सा ऑयल डाला था 1 टीस्पून, वो और पानी जो डाला था उसको आटे के साथ मिक्स करेंगे पहले, फिर बाकी पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये ज़्यादातर जो है वो 1 कप आटे पे ½ कप पानी जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई आटा थोड़ा कम पानी लेता है, कोई आटा ज़्यादा लेता है, तो इसलिए फिर एक साथ ज़्यादा नहीं, पूरा पानी नहीं डाल देंगे ताकि ऐसा नहीं नरम हो जाए। आपको कैसे पता चले कि ये आटा सही गूंदा है, वो नरम तो नहीं है, सख्त तो नहीं, आपके हाथ में चिपकना नहीं चाहिए। अगर वो चिपक रहा है तो ऐसा, इसका मतलब है वो थोड़ा सा नरम है, तो फिर थोड़ा सूखा आटा मिलाएंगे, ठीक है। तो अभी आटे को अपने हाथ की मुट्ठी के ज़रिए गूंदेंगे। ये पार्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसकी वजह से जो है वो आटा सॉफ्ट और नरम होता है, ये बहुत करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी जब आधा गूंद जाए आटा, तो उसमें बिल्कुल 1 टीस्पून, बिल्कुल 1 टीस्पून थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि वो चिपके नहीं। फिर उसको तकरीबन 15 से हाफ एन आवर रखो तो बहुत अच्छा है कि उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो 15-20 मिनट या आधा घंटा उसको रख दो, ढक के किसी कॉटन के कपड़े से, सही है। अभी इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। फिर हर पेड़े को थोड़ा सा बेल के, छोटा सा, फिर इसमें हल्का सा, बिल्कुल 1 फिंगर से ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हल्का सा बिल्कुल, आप देखें मैं कितना लगा रही हूँ, बिल्कुल 1 फिंगर से। तो फिर उसके ऊपर ड्राई जो है वो करेंगे, ड्राई आटा डालेंगे। ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी है चपाती के लिए, क्योंकि इससे ये भी एक वो टिप है कि इससे रोटी सॉफ्ट बनती है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। और इसको आपको ये बेलने के लिए, रोटी को बेलने के लिए सूखा आटा चाहिए, ठीक है। तो वो एक प्लेट में रखना जिससे आपको इजीली आप उसको यूज़ कर सको। आप ये नहीं फिक्र करना कि थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है जब रोटी, या मोटी हो रही है या पतली हो रही है। देखो, हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। कोई भी माँ अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के निकलता है, ज़ाहिर बात है। वो आके फिर इंसान सीखता है, फिर इंसान को हर चीज़ वो आती है, ठीक है ना। तो उसकी आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करना कि कैसी बनती है, या छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है या पतली बन रही है। जैसे आप पकाते जाओगे आप आस्ते आस्ते सीखते जाओगे। अभी इसको ये बेल लिया है, अभी इसको तवा हमारा गर्म है, इसको उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। मैं हाथ यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं तो यूज़ टू हो गई हूँ, यंग एज से रोटियाँ पका रहे हैं, तो लेकिन अच्छा, अभी ये रोटियों को रखने के लिए मेक श्योर करना कि ऐसा बर्तन लेना जिसका ढक्कन हो सही तरह, ठीक है। अगर नहीं हो तो फिर कोई प्लेट रख देना, लेकिन जैसे हमारे पास ये देगची है, मैं इस खास रोटियों के लिए रखती है मैंने। अभी इसको तकरीबन आधा मिनट हो गया, अभी इसको पलटेंगे रोटी को, ठीक है। अभी देखो, मैं बिल्कुल भी हल्के हाथ से ऑयल डाल रही हूँ, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा मत डालिएगा ऑयल, क्योंकि वो रोटी अपने बिल्कुल हल्के थोड़े से ऑयल में, 2-3 ड्रॉप ऑयल में अगर वो अच्छी बन रही है, सॉफ्ट बन रही है, तो ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप कंफर्टेबल हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो रोटी पकती रहे तवे में और आप साथ साथ में दूसरी रोटी की जो तैयारी करते रहना, बेलते रहना। अभी देखो, ये हमारी एक साइड पे पक गई है, देखा। ये ट्राई करना कि ये ब्लैक नहीं बने, ब्राउन बने। ब्राउन अगर ब्लैक होगी तो ये जल जाएगी, ठीक है। अभी देखें, इसको हल्का सा चीरा लगाएंगे, बिल्कुल फिंगर से ऑयल डालूंगी, सूखा आटा डालूंगी, और फिर इसको वो चायनी, हम लोग चायनी बोलते हैं, पता नहीं और ये बनाएंगे, फिर उसको बेलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बारी बारी बाकी सब बनाते जाएंगे।
अभी ये देखें हमारी एक रोटी बन गई। अभी देखें वापस मैं ये रिपीट करती हूँ कि इसको हल्का सा चीरा लगाएंगे, फिर थोड़ा बेलेंगे, छोटा चीरा लगाएंगे और फिर इसमें सूखा आटा डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। फिर उसको बेलेंगे और फिर इसकी रोटी पकाएंगे, ठीक है। अभी देखें हमारी रोटी तैयार है। अब खाली देखें वो कितनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है। ये हम लोग इसको 8-10 दिन भी रखते हैं, फ्रिज में पड़ी होती है, कभी 8 दिन कभी 10 दिन चलती है। और ये देखिए मैं कितना कम ऑयल डाल रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा ऑयल। अभी मैं आपको नज़दीक जाके आपको दिखाती हूँ कि ये जो है वो प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा और भी, ताकि आपको और भी सही तरह देखने नज़र आए नज़दीक से। ये देखें, मैंने आपको पहले ही बोला आप भले कोई लकड़ी का स्पून यूज़ कर सकते हो उसको उलट करने के लिए, क्योंकि मैं तो यूज़ टू हूँ, तो मेरे हाथ नहीं जलते हैं, मैं हाथ से इसको करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग की जो रोटी है वो हमारी 6 दिन भी चलती है, कभी 7 दिन भी, कभी 8 दिन भी। तो हल्का सा तवे पे गरम करते हैं और बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल सख्त नहीं होती है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो उसके लिए जो टिप्स है वो मैं वापस रिपीट करती हूँ। एक तो आपको आटे को गर्म पानी से गूंदना है, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं गूंदना। और दूसरी बात, जब आप बेलो तो उसके अंदर सूखा आटा ज़रूर डालना। और तीसरी बात, जब पका लो तो उसको किसी कपड़े के साथ ढक लेना, नीचे भी कपड़ा हो या पेपर टॉवल हो, और ऊपर भी कॉटन का कपड़ा या पेपर टॉवल हो। और एक अहम टिप, जब आटा गूंदो तो लास्ट में अपनी मुट्ठी से ज़रूर गूंदना, ये बहुत ही ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़रूर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना।